छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस बार राज्य की जनता को विशेष उपहार मिलने जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। सूर्य किरण टीम रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से उड़ान भरकर नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर आसमान में अपने रोमांचक हवाई करतब दिखाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि इस विशेष अवसर पर लोगों के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दर्शक बिना किसी असुविधा के इस आकर्षक प्रदर्शन का आनंद ले सकें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा कि विकास, विश्वास और सुरक्षा योजना कांग्रेस सरकार की पहल थी, जिसके तहत बस्तर में आम जनता का विश्वास जीता गया था। उन्होंने कहा कि अबूझमार क्षेत्रों में पट्टा वितरण के माध्यम से लोगों को अधिकार और भरोसा दिया गया, जिससे नक्सलवाद में कमी आई। बघेल ने बताया कि उस समय करीब 600 गांवों को खाली कराया गया था, जिससे सुरक्षा बलों को काम करने में सुविधा मिली और नक्सली गतिविधियां कमजोर हुई। ये हमारी योजना थी जिसके कारण से जो विश्वास, विकास और सुरक्षा की योजना हम लोगों ने किया था और उसके कारण से वहाँ के आदिवासियों के, वहाँ के निवासियों के, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के जवान, सबका विश्वास हमने जीता और इस कारण से नक्सलवाद पीछे हटा। उसके जल जंगल जमीन की जो समस्या थी उसको लाखों परिवार को हमने वन अधिकार पट्टा दिया। सरगुजा मतलब अबूझमाड़ में भी पट्टा वितरण किया गया। सामूहिक जो दावे हैं उसके पट्टे दिए गए, उसके ऋण माफी किए गए, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सब व्यवस्था की। तो ये विश्वास हम लोगों ने जीता। इस कारण से नक्सल में भर्ती बंद हो गया और इसी कारण से धीरे धीरे कमजोर होते गया और करीब 600 गांव हमने खाली करा दिया और वही नीति के कारण से आज नक्सलवाद की कमर टूट गई है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में केसी वेणुगोपाल, सचिव सचिन पायलट, सभी पर्यवेक्षक, CWC के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बघेल ने कहा कि इस बैठक में सभी पर्यवेक्षक अपने अपने प्रदेशों की रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। संगठन सृजन की कल बैठक केसी वेणुगोपाल जी और सचिन पायलट जी लेंगे और उसमें जितने भी ऑब्जर्वर यहाँ आए थे वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ सीनियर नेताओं के भी जो CWC में के मेंबर हैं, जो CEC के मेंबर हैं, ex-CM हैं, जो CLP लीडर है, PCC चीफ है, इनसे 1-to-1 करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनके चपरासी और सुरक्षाकर्मी दूर दूर पदस्थ किए गए हैं। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि वर्तमान सरकार में किसकी चलती है और कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि गुजरात से 3 अधिकारियां हैं जो बंद कमरे में बैठकर निर्देश देते हैं और उनके अनुसार ही काम होता है। मेरे यहाँ जो चपरासी थे, सुरक्षाकर्मी थे, उसको भी दूर दूर भेज दिया भाई। छोटे छोटे जो चपरासी थे, जो कांस्टेबल थे, जो सुरक्षा में थे, वो दूर दूर है। बचत को छोड़ो, है ना। तो इनकी स्थिति क्या है? इसकी सरकार में किसकी चलती है ये तो बताएं। विष्णु देसाई की चलती है कि OP की चलती है कि अब गृह मंत्री का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, लेकिन अरुण साव जो 2 साल में 950 मीटर सड़क स्वीकृत किया है, ऐसे PWD हमारे मिनिस्टर हैं। तो चलती किसकी है ये सबसे बड़ा सवाल। ये बहुत जब खोज किया गया तो पता चला कि गुजरात के 3 लोग आए हैं। वो लोग बिल्कुल बंद कमरे में बैठ के सब दिशा निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से सब काम होता है। दूसरा नितिन नवीन है, आजकल चुनाव लड़ रहे हैं। देखे उसको तो हमारे सर में बिठा कर रखे हैं, लेकिन विष्णु देसाई जी गए थे नामांकन में। अब जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई उसमें नाम गायब हो गया था, उसका नाम भी नहीं है। दीपावली के बाद रायपुर में गोवर्धन पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्री जैतुसाव मठ पुरानी बस्ती में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हुई और गर्भगृह को धान की बालियों से सजाया गया। पूजा में गाय के गोबर से पहाड़ बनाया गया, जिसके ऊपर गौ माता और बछड़े की पूजा के बाद भक्तों ने तिलक किया। इस बार लगभग 200 प्रकार के भोग, जिनमें छत्तीसगढ़ी कलेवा, पपची, ठेठरी, खुरमी आदि शामिल है, भगवान को अर्पित किए गए। भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में अन्नकूट का गोवर्धन पूजा विशेष महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस महोत्सव का शुभारंभ किए थे। मुख्य उद्देश्य इसका गौवंश संरक्षण करना, संवर्धन करना है।
प्रकृति का संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। और जब से श्री जैतोत्सव मठ का धुआधारी मठ की स्थापना हुआ है, तब से लेकर के आज पर्यंत प्रत्येक वर्ष विशेष उत्सव के साथ इसको हम लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं। और आज भी भगवान को 56 प्रकार का भोग, उससे ज़्यादा का लगा है। विशेष पूजा अर्चना किए हैं, गौ माता का भी पूजा अर्चना किए हैं, गौवंशियों का संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए। और आज के दिन हर सनातनी गाय के गोबर को तिलक के रूप में लगाते हैं, एक दूसरे को लगा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इन सब का उद्देश्य यह है कि गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो और कृषि को बढ़ावा मिले। क्योंकि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूरा सनातन से ही गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, बैल से हल चला करके खेती किसानी करते आए हैं। और उस परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। अब गौवंश से ज़्यादा संरक्षण हो, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के बीच में? संदेश यही है कि भगवान कृष्ण ने इसको शुरू किया है, शुभारंभ उन्होंने द्वापर युग में किया है। तो गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो। केवल गौ माता जय बोलने से ही काम नहीं चलेगा, गौ माता संरक्षण करने हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम, अन्नकूट कार्यक्रम मनाया जाता है। और जैतोत्सव में बहुत धूमधाम के साथ ही मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूं। का जब से निर्माण हुआ है लगभग 200 वर्ष, तो क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए भगवान के दरबार को धान की बाली से सजाया गया है। 56 भोग का बनने का काम यहाँ पे विगत 5 दिनों से चल रहा है। आज कच्चे रसोई हुई है और गोवर्धन पर्वत बनाया गया है। गौ माता को गोवर्धन खुंदाने के पहले उनकी पूजा अर्चना की गई, साड़ी, मिष्ठान आदि उनको खिलाया गया। उसके बाद राउतों द्वारा गोवर्धन को खुंदाया गया और खुंदाने के बाद फिर महाआरती हुई। महाआरती में सब लोग शामिल हुए हैं और अभी उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। मेरा नाम विकास ठाकुर है, मैं टिकरापाड़ा रायपुर का निवासी हूँ। ये गौरा गौरी जो निकालते हैं अपन, क्यों करते हैं पूजा? ये गौरा गौरी विशेष शंकर भगवान और पार्वती माता का एक विवाह है। इसको गौड़ जाति के लोग का प्रमुख है। ये छत्तीसगढ़ में इसको कब से मनाया जा रहा है और इसकी क्या प्रथा है, इसकी कैसे? छत्तीसगढ़ में बहुत साल पूर्वजों से मानते आ रहे हैं। इसको कैसे मनाते हैं, किस दिन से चालू होती है पूजा और कब विसर्जन होता है? ये धनतेरस के दिन से चालू होता है। धनतेरस के दिन सबसे पहले उनका फूल कुचरते हैं और उसी दिन से स्टार्ट होता है। लक्ष्मी पूजा के दिन मिट्टी लाते हैं, मिट्टी लाके उसमें शंकर जी और पार्वती माता मूर्ति स्थापित करते हैं। और जस्ट दूसरा दिन गोवर्धन पूजा के दिन इनका गौरा गौरी निकला जाता है, उसमें शंकर जी और पार्वती माता का विवाह होता है। तो छत्तीसगढ़ में कैसी परंपरा है? ये जो परंपरा है सालों से चली आ रही है और अभी तक बरकरार है, उसको आप लोग कैसे बरकरार रखे हुए? इसको हम लोग बरकरार रखे हैं और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, भविष्य हमको वहाँ तक चलाना है। आज हमारे जो बच्चे हैं उनको भी सिखाना है और आगे तक लेके जाना है ये हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा को।